सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बड़ी खुशी की बात है कि आली जनाब इश्तियाक अहमद साहब ने अपने बेटे हजरत हाफिज़ व क़ारी नियाज़ अहमद साहब के दस्तार बंदी की खुशी के मौके पर रस्म दस्तार बंदी का जो एहतमाम किया और इसमें उलमाए ज़विल एहतराम को मदऊ किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारी और आपकी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए और खुसूस बिलखुसूस साहिब खाना और खुसूसियत के साथ हजरत हाफिज़ व क़ारी नियाज़ अहमद को इल्म की रोशनी से माला माल फरमाए। ठीक है, सोए दो भाऊ, जब मैं को अभी जब ज़रूरत पड़ेंगे तो बुलाइए। उसके बाद आप भी आके बैठिए और अमामा शरीफ वगैरह लेके आइए। हाँ, और होना भी यही चाहिए कि जब हमारी कौम के बेटे या बेटियां इल्मे दीन से हम कनार हों तो हम और आप अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इल्मे दीन हासिल कर लेने के बाद अगर उस बच्चे के अंदर इल्म का नूर पाया जाता है तो फिर वो गुमराह नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह खुद भी गुमराह नहीं होगा और अपने अहलो अयाल या जहां भी रहेगा अतराफ में लोगों को गुमराह होने से बचाए रखेगा। सबसे बड़ी चीज यही होती है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का ठेका लेके चले। पढ़ लेने के बाद वो मदरसे में अगर पढ़ा रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु तो ठीक है, वरना इल्म हासिल करने के बाद अगर वो तिजारत कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या और कोई कारोबार कर रहा है, इल्म उसके पास है तो किसी भी काम में वो आगे बढ़ेगा। अगर लोग उसे गुमराह करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह असातिज़ा की मोहब्बत, असातिज़ा की करम नवाजिशें और हदीसों कुरान के फैजान उसे गुमराह होने से बचा लेंगे। बेशक हक है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल आप तमामी हजरात गांव के लोग रखें, क्योंकि आपके गांव में एक उस्तादुल अजिन्ना हैं, ये तशरीफ फरमा है, ये है, और एक हजरत अल्लामा तारिक साहब किबला हैं जो मासी में माशाअल्लाह दर्स व तदरीस का काम देते हैं, और अभी हाफिज़ व क़ारी नियाज़ अहमद साहब की दस्तार बंदी हुई है। इसके अलावा कोई मौलाना साहब नहीं है, है ना। ये अफसोस की बात है, वरना तकरीबन हर गांव में 2-4 तलबा, 2-4 आलिम आज के दौर में मिल जाते हैं। ठीक है, ये आप तमामी हजरात का इल्म से दूर होना ये बहुत अफसोसनाक बात है। आज अगर आप अपने बच्चों को अंग्रेजी ज्यादा पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाइए लेकिन अंग्रेज ना बनाइए। पहले उन्हें सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए, वरना जो आज रस्मो रवाज चल रहा है, जो मुसलमानों को गुमराह करने की साजिशें चल रही हैं, वो हमारी कौम के बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, वो हमें और आपको भटका देंगे। इसलिए आप तमामी हजरात यहाँ बैठे हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह सारे अहले सुन्नत मद्दाहाने रसूल हजरत अल्लामा क़ारी मोइनुद्दीन फैज़ी साहब किबला तशरीफ़ फरमा है, उनकी नात होगी। और मेरे बाद ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब नौजवान, फ़ाज़िल फ़ैज़ुर रसूल हजरत अल्लामा शाहिद रज़ा फैज़ी नेपाली, वो भी इंशाअल्लाह करीब रौनक स्टेज होने वाले हैं।
उनका खुसूसी खिताब होगा। आप तो हमको रोज़ सुनते हैं, जुमा में भी सुनते हैं, और जाहिर सी बात है मैं बैठ गया हूँ तो आप सोचते होंगे कि हम कहाँ फंस गए और मौलाना साहब फंसा लिए हैं, अब उठ के आप भाग भी नहीं सकते हैं। बहरहाल आप जहाँ फंसे हैं, हम जहाँ फंसा के बैठे हैं, दोनों हजरात बहुत अच्छी जगह पे फंसे हैं, क्योंकि ये सरकार की महफिल है। यहाँ अगर फंस के बैठे हैं, जब तक आप बैठे रहेंगे उलमा की चेहरे की ज़ियारत करेंगे और अल्लाह और रसूल की बात सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपके अमाल में नेकियां ही नेकियां लिखी जाएंगी। आइए सबसे पहले बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अग़िसनी वमदुदनी फ़ी क़दाई हाजती या क़ादियल हाजात या गौसुल सक़लैन या करीमत तरफ़ैन अग़िसनी वमदुदनी फ़ी क़दाई हाजती या क़ादियल हाजात। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैंने कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा पढ़ी। अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इंशाअल्लाह इसी आयत के तहत कुछ गुफ्तगू करूँगा और एक दो हदीसे मुस्तफ़ा आपके सामने रखूँगा और उस हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आज जो हमें मालूम ही नहीं है कि हदीसे मुस्तफ़ा क्या है या सरकार की हदीस क्या है, सरकार की हदीस की इस्लाम में अहमियत क्या है, जब हम हदीसों कुरान पढ़ेंगे तब समझेंगे, या हमारी कौम के बच्चे जब हदीसों कुरान पढ़ेंगे तब वो जानेंगे कि नबी का फरमान क्या है। जब हम और आप इससे दूर हैं तो हमें और आपको मालूम ही नहीं कुछ है। इसलिए आज मैं थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करके आपके रूबरू करने की सआदतें हासिल करता हूँ। मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, जिस चीज़ से रसूल मना कर दो उस चीज़ से रुक जाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मालिको मुख्तार बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? मालिको मुख्तार बना के भेजा। और कुरान पाक की आयत मुक़द्दसा है, व अम्मा साइला फला तनहर। ए महबूब, जब आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला आए तो आप उसे झिड़को नहीं, बल्कि जो मांगे उसे अता कर दो। सुभान अल्लाह। मांगने वाला आपकी बारगाह में आए तो आप उसे झिड़को नहीं, बल्कि जो मांगे उससे ज्यादा अता कर दो। मालूम क्या हुआ? कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी को मेरे रब ने इतना पावरफुल बना दिया है, तभी आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना पावरफुल बना के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल को भेजा है। और एक बात और सुन लीजिए कि अकीदे की बात सुन लीजिए। कहीं कहीं आप लोगों को अकीदे की भी जरूरत है। आज जो बदमज़हबों से, बद्दीनों से हम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के मानने वालों का जो तज़ाद है, जो आपस में इख्तलाफ है, वो नमाज को लेके नहीं है, रोजे को लेके नहीं है, ज़कात व हज को लेके नहीं है, हाथ नाफ के नीचे बांधे या सीने पे बांधे, इस चीज को लेके नहीं है, रफ़ाए दैन करें ना करें ये उनका मसला है। अल्लाह जिसका नमाज चाहेगा कबूल करेगा, जिसका चाहेगा रद्द करेगा। मसलके आला हजरत के मानने वालों और मजहबे बातिला के अंदर जो इख्तिलाफ पाया जाता है, फकत यही बात है कि हम लोग अपने नबी को ताकत वाला मानते हैं और बदअकीदा हमारे नबी को माज़अल्लाह, हमारे नबी को माज़अल्लाह ताकत वाला नहीं मानते हैं। हम इसीलिए इख्तिलाफ करते हैं और जमाने को बताते हैं कि सुन लो, हमारा अकीदा वो है जो अकीदा बरेली के ताजदार का है। हमारा अकीदा वो है
जो ख्वाजा गरीब नवाज का है, हमारा अकीदा वो है जो गौसे आजम का है, हमारा अकीदा वो है जो इमाम आजम अबू हनीफा का है, हमारा अकीदा वो है जो अली मुर्तजा का था, हमारा अकीदा वो है जो उस्मान जुर्रुनैन का था, हमारा अकीदा वो है जो उमर फारूक आजम का था, हमारा अकीदा वो है जो अबू बकर सिद्दीक का था। कौन सा अकीदा? वही अकीदा कि जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा था, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रस्मे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, इसलिए वक्त का मैं बहुत ख्याल करता हूँ और मेरी तकरीर आप लोग सुनते रहते हैं। हमारे उलमा मेहमान तशरीफ फरमा हैं, एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान में चल जाएगा। एक मरतबा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस मुस्तफ़ा हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स दे रहे थे, तलबा को पढ़ा रहे थे, तो उनके जुब्बे मुबारक के आस्तीन में एक बिच्छू अंदर दाखिल हो गया और उसने इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकरीबन 70 मरतबा डंक मारा। कितनी मरतबा? 70 मरतबा डंक मारा। लेकिन इमाम मालिक अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाते रहे, जू का तो नहीं किया, हाथ हिलाया नहीं, वो बिच्छू डंक मारता रहा। इमाम मालिक जब दरसे हदीस पढ़ा चुके तब अपने आस्तीन को झाड़ते हैं, वो बिच्छू नीचे गिरता है, वो आस्तीन ऊपर करते हैं। शागिर्दों ने देखा जहां बिच्छू मारा था वहां हाथ में सूजन आ गया है। शागिर्दों ने पूछा था, इमाम मालिक आप दरसे हदीस दे रहे थे और बिच्छू आपको डंक मार रहा था, आप चाहते दरसे हदीस बंद करके उस बिच्छू को आस्तीन से निकाल लेते, आपको तकलीफ कम होती। इमाम मालिक का इसके जवाब देता है, फरमाते हैं शागिर्दों सुन लो, मैं दरसे हदीस दे रहा था, बिच्छू को डंक मारना था, वो मारता रहा, मुझे नबी की हदीस पढ़ानी थी, मैं पढ़ाता रहा। सुन लो, अगर मैं बिच्छू को बाहर निकालता तो हदीस मुस्तफ़ा की तौहीन हो जाती, इसलिए बिच्छू को जो काम करना था बिच्छू करता रहा, इमाम मालिक को जो काम करता रहा इमाम मालिक करता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मुस्तफ़ा जब हक याद किया जाए और मैं अपने जो भी तलबा होते हैं जो शेर व शायरी और आज ही से मुकर्रिर बनने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाया और मैं पढ़ाता हूँ, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ आप शायर मुकर्रिर बनने की कोशिश ना करो। ये यूट्यूब हमें बड़ा नहीं बना सकता है। अगर हमारे अंदर, आपके अंदर इल्मी लियाकत रहेगा तो ये यूट्यूबर कल आपको तलाश करते फिरते नजर आएंगे। और अगर इल्म का नूर नहीं है, 78 यूट्यूबर लगा दिया जाए, आपको कोई बड़ा नहीं कर सकता। जब भी आपको बुलंदी मिलेगी तो हमेशा इल्मे हदीस और दरसे कुरान से मिला करें, इसलिए इस चीज का ख्याल करें। तो हदीस शरीफ पढ़ दूं, दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ दीजिए सरकार पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 259 है। सतर नंबर नोट कर लीजिए, 24, 25, 26, 27 है और सफ़ा नंबर 260 का सतर नंबर 1, 2, 3 है। और इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल सुभान अल्लाह। इन्ना अबा हुरैरा क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइमुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततिउ अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीनन क़ाल ला क़ाल फ़मकस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिका ऊतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहा तमरुन वल अर्क़ुल मिक़ताल
क़ाल अय्न साइलो फ़क़ाल अना क़ाल खुदहा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुलु आला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैना ला बैतहा युरीदुल हर्रतैनि अहला बैती अल्लाहु अकबर फ़दहिका नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ जानते हैं कौन सी किताब है? बोलो सुने उन्हें हाउ कब्बो है। ये बुखारी शरीफ उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। बुखारी शरीफ असहुल कुतबे बादा किताबिल्लाह, यानी कुरान पाक के बाद सबसे अफजल जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। बोलो सुभान अल्लाह। बगैर बुखारी शरीफ पढ़े हुए कोई आलिम नहीं बन सकता है, फाजिल नहीं हो सकता। आखिरी किताब बुखारी शरीफ है। सुभान अल्लाह। असहुल कुतबे बादा किताबिल्लाह, यानी कुरान पाक के बाद जिस किताब को सबसे ज्यादा अफजलियत हासिल है वो बुखारी शरीफ है। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब भी खत्मे कुरान हो तो जो दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। यानी आप कुरान शरीफ पढ़ें और जब जिस दिन आपका कुरान ख़त्म हो तो आप अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करें इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। और मुहक्किकीन फरमाते हैं एक कुरान शरीफ के ख़त्म पे और एक बुखारी शरीफ के इख्तिताम पे ख़त्म पे जो भी दुआ मांगी जाती है दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। इतनी मुक़द्दस किताब है, इसीलिए ना चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात